हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सोल साइको। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप अपनी रिसर्च को ऑर्गेनाइज कैसे रख सकते हैं। बिकॉज अगर आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज नहीं है, एक अनप्लान्ड मैनर में है या क्लमजी मैनर में है, तो ऑब्वियसली कई बार होता है कि चीज़ को प्रोक्रास्टिनेट कर देते हैं या बाद में कर लेंगे। इट्स ऑलवेज बेटर कि आपकी चीज़ें ऑर्गेनाइज्ड हो और यू ऑलवेज गुड टू गो। सो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो लास्ट वीडियो में मैंने कुछ सॉफ्टवेयर्स के बारे में बात करी थी जो आपकी रिसर्च को एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में रखते हैं। उनमें से मैंने बात करी थी ज़ोटेरो, मेंडली, एंडनोट। तो इस वीडियो में मैं स्पेसिफिकली ज़ोटेरो सॉफ्टवेयर के बारे में बात करूंगी और आप अपनी स्क्रीन पे देख भी पाओगे अलग अलग पेन्स जहां से आपको पता चलेगा कि किस तरह से ऑपरेशन यूज हो रहा है। तो अब आपने सिंपली क्या करना है, गूगल पे जाओ, ज़ोटेरो टाइप करो। ज़ोटेरो सॉफ्टवेयर को आपने डाउनलोड करना है। इट्स अ फ्री सॉफ्टवेयर, तो इसमें कोई आपको पे करके यूज़ नहीं करना है। और वंस यू डाउनलोड, आपको सेकंड चीज़ जो साथ में डाउनलोड करनी है वो है ज़ोटेरो कनेक्टर। कनेक्टर क्यों? क्योंकि जो भी आप आर्टिकल्स या कोई भी चीज़ जो आप नेट पे देखोगे वो डायरेक्टली आपकी लाइब्रेरी में आ जाएगा। आई शो यू हाउ वी डू इट। तो अब जब आप ज़ोटेरो को खोलोगे तो उसमें आप क्या देखते हो? अपनी लेफ्ट साइड जो आपकी लेफ्ट पेन है, माई लाइब्रेरी और डुप्लीकेट आइटम्स बिन। तो माई लाइब्रेरी में आपकी जो भी आइटम्स आप इसमें डालोगे वो सारी रिफ्लेक्ट हो जाएंगी। अगर कोई चीज़ एक से ज़्यादा बार डाउनलोड हो रखी है तो वो 2 बार डुप्लीकेट आइटम्स में रिफ्लेक्ट हो जाएगी, 2 या 3 बार। और आपका बिन, जो भी आइटम्स आप डिलीट करोगे वो आपकी बिन में डायरेक्टली चली जाएगी। ज़ोटेरो में मटेरियल्स ऐड करने के भी 3 डिफरेंट वेज हैं। एक मैनुअली, सेकंड जब आप कोई DOI या PMID यूज करोगे, वो भी मैं अभी आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगी आप कैसे करते हो। एंड थर्ड, डायरेक्टली फ्रॉम द ब्राउजर यू आर यूजिंग, वो आपके उसी स्क्रीन पे रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो अगर मैं फर्स्ट मेथड की बात करूं तो वो थोड़ा सा ट्रिकी है, बिकॉज उसमें चांसेस हो जाते हैं कि आपको गलती लग सकती है। तो आप चले जाओगे टुवर्ड्स द वेरी राइट एंड, राइट पे, वहां पे आप मैनुअल इंफॉर्मेशन ऐड कर सकते हो और उससे आपका आर्टिकल स्टोर हो जाएगा। दूसरा मेथड ये है कि आप जो है पार्टिकुलर आर्टिकल पे जाओ और उसका DOI नंबर कॉपी कर लो, या फिर PMID नंबर भी दिया होता है। तो जब आप वो कॉपी करोगे और पेस्ट करोगे उस आइकन पे जहां पे आपको एक मैग्नीफाइंग ग्लास वाली आइकन रिफ्लेक्ट हो रही होगी, उस पे जाके आप पेस्ट कर दोगे, जिससे आपका आर्टिकल डायरेक्टली ज़ोटेरो में आ जाएगा। और थर्ड मेथड और भी सिंपल है। आपने आर्टिकल खोला है और आप डायरेक्टली टुवर्ड्स द टॉप राइट जब आप देखोगे, वहां पे आपको एक आइकन दिखेगा विद से सेव टू ज़ोटेरो लाइब्रेरी। आप डायरेक्टली उस पर क्लिक करके वो डायरेक्टली आपकी ज़ोटेरो लाइब्रेरी में सेव हो जाता है। तो ये 3 डिफरेंट वेज हैं आप अपनी मटेरियल्स को ज़ोटेरो में स्टोर कर सकते हो। अब आपको अगर इस चीज़ को ऑर्गेनाइज करना है, मे बी जो PhD कर रहे हैं या मास्टर्स कर रहे हैं, उन्हें अगर अपनी थीसिस या डिसर्टेशन के लिए अरेंज करना है, तो मे बी आप अलग अलग फोल्डर्स क्रिएट कर सकते हैं अपने डिफरेंट चैप्टर्स के लिए, लाइक फॉर लिटरेचर रिव्यू या इंट्रोडक्शन, मेथोडोलॉजी, डिस्कशन, कंक्लूजन। उसके लिए आपके पास एक सेपरेट फोल्डर्स आ जाएंगे और इसके भी आप सब सेक्शंस क्रिएट कर सकते हो ताकि आपको क्लैरिटी रहे एंड यू कैन ईजिली फॉलो द प्रोसीजर। अब जब आप राइट पेन की तरफ देखते हो तो उसमें नोट्स और टैग्स भी स्पेसिफाइड है। अब नोट्स क्या हेल्प करते हैं? कोई भी आपने ओवरव्यू देना है या कोई भी आपने आर्टिकल पढ़ा है, अगर आपको वापस आना है उस पर, तो आप वहाँ पे नोट्स पे जो भी आपके लिए बेस्ट है आप वो टाइप कर सकते हो। लाइकवाइज जब हम टैग्स की बात करते हैं तो अगेन वो आपकी इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में आपको हेल्प करता है और इसमें आप डिफरेंट कलर्स भी यूज कर सकते हो विच विल हेल्प यू ईज योर प्रोसेस। तो ज़ोटेरो आपकी रेफरेंसिंग प्रोसेस में भी काफ़ी हेल्प करता है। अगर मैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की बात करूं, आप जब वो खोलोगे तो ज़ोटेरो ऑलरेडी ऑटोमेटिकली रिफ्लेक्ट हो जाएगा टूल बार में। और अगर इंटेक्स साइटेशंस की भी बात करो तो अगेन ज़ोटेरो इज़ क्वाइट हेल्पफुल, रादर देन आप मैनुअली एंटर करो और फिर बिब्लियोग्राफी में जाके फिर मैनुअली एंटर करो, उसमें गलती होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो इट्स ऑलवेज बेटर कि अगर आपके पास सॉफ्टवेयर्स हैं तो उन्हें यूज़ करिए। ज़ोटेरो का एक और यूज़फुल फीचर ये है कि आप लोग ग्रुप प्रोजेक्ट पे भी साथ में काम कर सकते हो और एक कॉमन लाइब्रेरी बना सकते हो, जो अगेन उसका प्रोविजन लेफ्ट पेन में है। वैसे ही जो दूसरा सॉफ्टवेयर है वो है मेंडली। अब इट्स सिमिलर टू ज़ोटेरो और इसमें भी आप डायरेक्टली जो है अपने वेब ब्राउज़र से, और ये यूज़फुल है बीट मैक, क्रोम या लिनक्स, आप इन सब पे यूज़ कर सकते हो। और मेंटली भी आपको हेल्प करता है आपकी जो
आर्टिकल्स हो गए या मे बी बुक्स हो गई या जो भी आप सोर्स रेफर कर रहे हो उन्हें अरेंज करने में, जैसे ज़ोटैरो में भी अलग अलग प्रोविजन है आपकी बुक्स को स्टोर करने के लिए, ऑडियोज को स्टोर करने के लिए, वीडियोस को स्टोर करने के लिए, एंड देन आर्टिकल्स अगेन। अब जब आप मेंडली इंस्टॉल कर रहे हो तो इसमें भी 2 चीज़ें इंस्टॉल करना साथ में, विच इज़ MS वर्ड प्लगइन एंड वेब इम्पोर्टर। अब जो वर्ड प्लगइन है वो क्या करेगा, आपके मेंडली और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को इंटीग्रेट कर देता है, जिससे आपकी जो इंटेक्स साइटेशंस हैं या बिब्लियोग्राफी है वो ऑटोमेटिकली उसमें आ जाएंगी आपके डॉक्यूमेंट में। वैसे ही अगर मैं वेब इंपोर्टर की बात करूँ तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किसकी हो रही है, मेनली और जो भी आपका वेब ब्राउजर आप यूज़ कर रहे हो, जो अगेन आपको हेल्प करेगा डायरेक्टली क्रोम से अपनी मेनली सॉफ्टवेयर में आर्टिकल्स या बुक्स या जो भी आप रेफर कर रहे हो वो ऑलरेडी उसमें ऐड हो जाएंगे। तो ये थे कुछ सॉफ्टवेयर्स, दो इसके बियॉन्ड भी अलग अलग सॉफ्टवेयर्स हैं, पर ये काफ़ी इन ट्रेंड और काफ़ी यूज़र फ्रेंडली हैं। एंड आई विल ऑलवेज सजेस्ट कि आप ऐसे सॉफ्टवेयर यूज़ करें ताकि आपका जो रिसर्च प्रोसेस है विच इज़ ऑलरेडी क्वाइट कंफ्यूजिंग और कईयों के लिए बोरिंग भी है, सो इट्स ऑलवेज बेटर कि आप उसे जितना आसान हो सकता है अपने लिए बनाएं और अपने आप को अननेसेसरीली और ट्रबल्स में ज़्यादा ना डालें। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूंगी कि आपको अपने रिसर्च के लिए इंट्रोडक्शन कैसे फ्रेम करना है और उसके सब कंपोनेंट्स क्या रहेंगी। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, अंटिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।